हेलो दोस्तों, कंपटीशन में सभी पाठों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें से पहला पाठ आज संख्या पद्धति को लेकर आए हैं। तो टॉपिक वाइज अर्थात टाइप वाइज दोनों देखिएगा दोस्तों। तो आज का पाठ जो होगा लेसन संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसकी इंग्लिश हो जाएगी नंबर सिस्टम। पहली हेडिंग हो जाएगी इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसमें गिनती का प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो इसकी शुरुआत दोस्तों एक से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कभी पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आप मार्क कराएंगे 1। पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आप मारेंगे अनंत। पहली हेडिंग हो जाएगी। दूसरी हेडिंग हो जाएगी दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो हो जाएगा आपकी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। आपकी हो जाएगी सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या तो आप मारेंगे 2। और जिसके लास्ट में 0 होगा, 0 भी पूछा जाएगा कि 0 एक सम संख्या है कि नहीं। तो आप 0 को सम संख्या मान लेंगे। इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिसके लास्ट में 0 रहेगा वह संख्या 2 से कंफर्म कट जाती है। इसलिए 0 एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आगे, तो विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 1 से होगी, फिर 3 होगी, 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। विषम सबसे छोटी विषम संख्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जाएगा तो आप वहां पे मारेंगे 1। विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से न विभाज्य हो उसे विषम संख्या कहेंगे। आगे हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसकी इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों होल नंबर्स। होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य में केवल 0 सम्मिलित कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। यानी परिभाषा बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को शामिल कर लेंगे आप तो आपका वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। आगे हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी परिभाषा? पूर्ण संख्याओं में केवल ऋणात्मक संख्या शामिल कर लिया जाएगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो आपका हो जाएगा माइनस अनंत से माइनस अनंत
यहाँ पे ले लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। यानी पूर्णांक संख्या बोला जा रहा है कि केवल पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाएगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या को दूसरी भी तरह से बोल सकते हैं, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या, और 0 को पूर्णांक संख्या आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, आप इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। रूढ़ संख्या, या इसी का अंग्रेजी कभी कभी दे देगा प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या है जिसका केवल स्वयं का गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह जो संख्या हो वाली, उसे आप अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आपका अभाज्य संख्या प्रारंभ होगी 2, 3, 5, 7, 11। 9 को इसलिए नहीं लिखे हैं कि वह 3 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कट जाएगी। आपका हो जाएगा 13, 17 डॉट 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 डॉट। अब दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने को देखने को पेपर में मिलता है। सबसे छोटी अभाज्य पूछा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा पेपर में, तो आप मारेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य पूछा जाएगा, संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर 2 ही होगा। और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो केवल एक ही है और वह भी अभाज्य, और इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या ना हो जो कि अभाज्य होगा दोस्तों। आगे हो जाएगा सबसे छोटी विषम कह देगा, यहाँ पे विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर भी कह सकता है यहाँ अभाज्य के यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य कहने देख कह पूछेगा तो आप इसे 3 मारेंगे। कभी कभी यहाँ से ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है, पूछ देगा कि 10 से कितनी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप 10 से पूछेगा तो आप 2, 3, 5, 7 ले लेंगे, तो आपकी 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, आपका आंसर हो जाएगा 4। कभी कभी पूछ देगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि 20 से कितनी छोटी 20 से कितनी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो अभाज्य के यहाँ से बनेगा तो आप यहाँ से मारेंगे। तो आगे देखिएगा दोस्तों, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो इसी का हमारा हो जाएगा यौगिक संख्या कहा जाता है, इसी को यौगिक संख्या। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो अब आपकी जो भाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो वैसी संख्याएं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। या इस तरह बोल सकते हैं कि एक को छोड़कर किसी और कम से कम 2 संख्याओं से कट जा, उसे आप भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे 4 आपका भाज्य संख्या होगी, या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो कम से कम जिसके 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या आप कह सकते हैं। 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10, ये सब आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो आगे देखिएगा दोस्तों, भाज्य हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो जाएगा को प्राइम नंबर्स।
सभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा या HCF केवल एक हो, उसे आप सभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप ले लेंगे 3, 5, तो 3, 5 आपकी दो संख्याएं हैं और इनका मसा आपका हो जाएगा, इसका जो मसा होगा आप दोस्तों मसा जो निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 3 से 5 विभाज्य नहीं होगा। आप ले लेंगे अभी 16, 13 ले लेंगे तो ये भी दो संख्याएं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ 16 एक भाज्य संख्या, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दोनों अभाज्य होगा, यहाँ पे बोला गया है कि सभाज्य, यानी केवल ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा 1 हो, उसे आप सभाज्य मानेंगे। तो 16 और 13 का भी जो मसा निकालेंगे तो 1 होगा, आपका निकाल देंगे 4, 5, इन दोनों का भी मसा आपका 1 होगा। दो संख्याएं कम से कम होना चाहिए। 10, 11, इन दोनों का भी मसा आपका 1 होगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा केवल 1 हो, सभाज्य संख्या कहलाती है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या सीधा बोल देंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगी, डिफिनीशन, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो, उसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे। p/q के रूप में होनी चाहिए, उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कभी भी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे आपका 1, ये भी परिमेय है, क्योंकि हम सबके हर में 1 लिख सकते हैं, यह परिमेय है। आपका 0 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, 10/3 भी परिमेय है, यानी 25 भी परिमेय है। तो यानी ऐसी संख्याएं ये सब आपकी परिमेय में चली जाएंगी। और जो वर्गमूल से या घनमूल से निकल जाए, पूछा जाएगा ये √4 ये परिमेय है कि नहीं, बाहर निकालेंगे 2 × 2 परिमेय हो जाएगी। अब हो जाएगा, यहाँ घनमूल कर लेंगे, 8 का घनमूल परिमेय है या नहीं, इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, बाहर निकल जाएगा 2, ये आराम से परिमेय हो जाएगी। यानी कि जिसका अंत भी हो जाए दूसरे तरह से, जैसे आ जाएगा 2.13 इस तरह दिया हो, यानी कि इसके पीछे कुछ नहीं दिया तो कन्फर्म है दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे हो जाएगा आपका 11/13, ये भी आपकी p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे दे देगा 1.554, तो देखिएगा इसका अंत हो चुका है, क्योंकि उधर डॉट डॉट नहीं है, तो ये अभी आपकी परिमेय संख्या में गिनी जाएगी दोस्तों। तो आगे देखिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, तो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अपरिमेय संख्या, जिससे हो जाएगा √2। इसका मान आप निकालेंगे तो यह मान आपका कंफर्म ना निकलेगा, तो इसलिए आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिससे √3 ये भी आपकी अपरिमेय है। आपका √5 ये भी अपरिमेय है, इससे हो जाएगा कड़ी में 4 बटा यहाँ 3 करेंगे तो 4 को तो बाहर निकाला जा सकता है दोस्तों, लेकिन नीचे जो हर में 3 बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये अपरिमेय है। एक पाई को मान लेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और जिसका अंत न हो, जैसे यहाँ पे दे रखा हो 1.33333 डॉट अनंत तक, तो ये भी इसका अंत देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरी हो जाएगी 1 पॉइंट, जिससे 01, 001, 001 डॉट, तो ये भी आपकी क्या गिनी जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी मित्रों। यानी कि जिस प्रकार जो संख्या आप p/q के रूप में ना देखने को मिले, वो आपकी सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या गिनी जाएगी। अगली हेडिंग हो जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो आगे देखिएगा वास्तविक संख्या
हो जाएगा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या यानी कि आपका हो जाएगा सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे। और नोट में इसको इतना ध्यान देना है दोस्तों कि इसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी, यानी कि वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। यानी कि वास्तविक संख्या परिभाषा आप लोग डिफिनीशन का पूछा जाएगा तो सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को आप वास्तविक संख्या कहा जा सकता है और वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता